चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का हमने एक क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। आज से जो करना है हमें क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि अभी तक अगर आपने इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले पार्ट 1, 2, 3 देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी अगर आप उधर नहीं जाना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जाकर दे सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट यहां से देखना चाहते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। चलिए तो फिर इसको मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। और उन्होंने क्या कहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटा है। उसके बाद बोला है एक्स स्क्वायर एफ, ठीक है, एक्स जो है या तो एक्स जो है 1 से बड़ा है, ये बोला है। तो मैं क्या करूंगा, 1 पे चेक करूंगा। तो 1 पे चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले एल लिखना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, उसके बाद फिर राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, ये क्या है, पूरा क्वेश्चन में हमने इसी तरह से किया है, कुछ भी नया नहीं करूंगा, ठीक है। तो 1 माइनस के लिए हमारा कौन सा फंक्शन होगा, ध्यान से देखो, ये 1 से x का जो वैल्यू है 1 से बड़ा है, और यहाँ पर जो x का वैल्यू है या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटा है। मतलब मेरा जो फंक्शन होगा, पहले f ऑफ x लिख लो आप, f ऑफ x अगला लाइन में सिलेक्ट करेंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x का वैल्यू 1 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, x का पावर 10 माइनस 1 है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां पर x है उसके स्थान पर आप क्या लिखोगे, 1 माइनस h का पावर 10, ठीक है, क्योंकि आप x का वैल्यू रख रहे हो ना, तो x का वैल्यू क्या है 1, और उसमें हम क्या करते हैं 1 माइनस h लिखते हैं, और x का पावर कितना कर देंगे 10 माइनस कितना 1। अब यहां से मैं टैकिंग लिमिट कर लेता हूं, तो टैकिंग लिमिट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 का पावर 10 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको मिल जाएगा 1 0, क्योंकि 1 का पावर 10 का मतलब कितना, 1 का पावर 10 का मतलब 1 ही आएगा, और यहाँ पर माइनस 1, ठीक है, ये माइनस 1 लिखा, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया 0। तो आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया। अब जो आपको निकालना है वो राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो राइट हैंड लिमिट मैं कैसे निकाल सकता हूँ, RHL निकाल रहा हूँ, तो RHL कैसे निकाल सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x लिख दिया। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए हमारा फंक्शन कौन होगा, क्योंकि 1 से बड़ा हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा x स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू, मैं लिख सकता हूं h टेंड्स टू 0, और जहां पर 1 है उसके स्थान पर आपको लिखना है 1 प्लस h का द होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, यहां पर आपने 1 माइनस h लिखा था, आपने यहां पर 1 प्लस h लिखा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड लिमिट में आपको प्लस के साथ दिखाना होता है और लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको माइनस के साथ दिखाना होता है। अब यहां से आप क्या कर लो, टैकिंग लिमिट कर लो। तो टैकिंग लिमिट मैं करूंगा तो मैं लिमिट को मतलब h का वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, तो 1 क्या होंगे यहाँ पर 1 प्लस h का वैल्यू आपका कितना 0, और इसका होल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 मतलब कितना 1। अब ध्यान से देखो आप कि RLHL बराबर नहीं है किसका, RHL का। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ चूंकि LHL बराबर नहीं है RHL का, इसलिए हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, एट कौन सा वैल्यू पे आपने चेक किया है 1 पे, यानी 1 पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। आप इसे एक बार नोट करें, करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 1 से बड़ा है, अ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि इन द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू दिया है x प्लस 5 इफ x या तो 1 से छोटा है या तो 1 के बराबर है, x माइनस 5 इफ, ठीक है, x का जो वैल्यू है 1 से हमेशा बड़ा है, ये बोल रहा है।
तो मैं क्या करूँगा, 1 पे चेक करूँगा। मैं यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ और मैं लिखूँगा एट x इज इक्वल टू 1 पे, राइट। आप LHL निकालो, LHL निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब f ऑफ x, 1 माइनस f ऑफ x। फिर मैं क्या करूँगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अब क्या करो, आप फंक्शन को सिलेक्ट कर लो। तो फंक्शन को अगर आप सिलेक्ट करोगे तो कौन से फंक्शन आ जाएंगे, 1 माइनस मतलब 1 से क्या छोटा, ये 1 से बड़ा है और ये 1 से क्या है छोटा, मतलब आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 5, ये आपका आ जाएगा फंक्शन। फिर आगे क्या करोगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखोगे, ठीक है, h टेंड्स टू 0 लिखूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जहां पर x है उसके स्थान पर आपको क्या बैठाना होगा, चूंकि 1 पे चेक कर रहे हो तो 1 माइनस h और प्लस 5। अगला लाइन आपको पता है कि हम क्या करते आ रहे हैं, टेकिंग लिमिट करते आ रहे हैं। अब मैं h का वैल्यू पुट करने वाला हूं तो 1 माइनस 0 प्लस 5, ये कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 5 मतलब कितना, 6। तो आप ध्यान से देखें, आपका LHL का वैल्यू 6 आया, ठीक है, LHL का वैल्यू कितना आ रहा है, 6। अब आपको क्या चेक करना होगा, RHL चेक करना होगा। तो क्या करते हैं, एट लिख भी सकते हो, x इज इक्वल टू 1 पे, ओके। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा लिमिट x टेंड्स टू, RHL में 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस f ऑफ x, 1 प्लस f ऑफ x, यहाँ पर आपको लिखना होगा f ऑफ x। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब थोड़ा फंक्शन खोजते हैं कौन आएगा, मतलब 1 से हल्का सा बड़ा मतलब थोड़ा सा बड़ा। तो क्या होगा, देखो ये 1, ये जो फंक्शन है x का वैल्यू यहाँ 1 से छोटा है या उसके बराबर है, यहाँ पर x का वैल्यू 1 से बड़ा है, मतलब हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, फंक्शन आएगा x माइनस 5 आएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं लिखूंगा लिमिट, ठीक है, अब मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहां पर x है उसके स्थान पर आपको 1 प्लस h बैठाना है, 1 प्लस h, ओके। अच्छा यहाँ पर 0 होता है, जैसे x टेंड्स टू 0 प्लस या x टेंड्स टू 0 माइनस, तो इसके लिए यहाँ पर 0 माइनस h और इसके लिए 0 प्लस h बैठाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और अगर यहाँ पर x टेंड्स टू 2 प्लस होता तो इसके लिए क्या बैठाते, यहाँ पर 2 प्लस h बैठाते। मतलब जिस पे आप चेक कर रहे हो ना, तो उसके स्थान पर यहाँ पर 0 प्लस h, 0 माइनस h और 2 प्लस h इस तरह से बैठाया जाता है। फिलहाल हमने यहाँ पर 1 पे चेक किया तो 1 प्लस h लिखा, ठीक है। 5 पे चेक करता तो 5 प्लस h लिखता। ये कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं टैकिंग लिमिट कर लेता हूँ। तो अगर मैं टैकिंग लिमिट करूँगा तो 1 प्लस 0, ओके, हमने यहाँ पर सही तो किया ना, -5। थोड़ा ध्यान से आप लोग भी देखा करो, नहीं तो कहोगे भाई ने गलत कर दिया। तो क्या होगा, 1 प्लस h -5 और यहाँ पर 1 प्लस h का वैल्यू चूंकि 0 करने जा रहे हो आप और यहाँ पर -5, क्या आंसर मिलेगा आपको, इसको सॉल्व करोगे तो 0 का तो वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा -4। अच्छा यहाँ पे आपको क्या मिल गया, -4 मिल गया। अब ध्यान से देखना, इसका LHL में कितना है, 6 है, RHL में कितना है, 4 है। मैं कह सकता हूँ चूंकि LHL बराबर नहीं है RHL का, इसलिए हमारा फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट कौन से वैल्यू पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, वो लिखना है लास्ट वाला पॉइंट को। तो 1 पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। आप इसे नोट करो, करते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x। अगर इसका वैल्यू यानी फंक्शन का वैल्यू 3 होगा तो x या तो 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, और x से बड़ा कौन होगा, x से बड़ा 1 होगा या उसके बराबर होगा। अगर इसका वैल्यू 4 होगा तो x या तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है, और उससे बड़ा यानी x से बड़ा 3 होगा। अगर उसका वैल्यू 5 होगा तो 3 के बराबर या उससे बड़ा होगा x, और उससे बड़ा कौन होगा,
यहाँ पर 10। तो फंक्शन का डेफिनेशन ब्रेक कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो 0 से पहले, फिर 1 के बाद, फिर 1 से पहले, फिर 3 से पहले, फिर 3 के बाद। तो ये मुझे कितने पॉइंट पे चेक करने होंगे, मुझे जो चेक करना होगा वह चेक करना होगा, तो मुझे कितने पॉइंट पे चेक करने होंगे, एक तो 1 पे करूँगा और उसके बाद मैं करूँगा 3 पे चेक करूँगा, यानी मुझे 2 पॉइंट पे चेक करने हैं। तो मैं यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 1 पे। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन को किया था ना, सब में एक व्यंजक के रूप में क्वेश्चन आता था, परंतु ये क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू दिया है। तो इसको हम लोग जैसे बनाते थे ना, थोड़ा सा चेंज करके बनाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, LHL और मैं लिखूँगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 पे चेक कर रहे हो, तो 1 पे चेक करो, यानी 1 माइनस f ऑफ x इतना तो कर लिया। अब मैं लिमिट इसका वैल्यू चेंज करता हूँ, तो लिमिट h टेंड्स टू सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा हट कर रहा हूँ। h टेंड्स टू 0 और f ऑफ x। अच्छा x के जगह पर आपको क्या लिखना होता है, x के जगह पर आपको चूंकि माइनस में चेक कर रहा हूँ, तो 1 माइनस h। अब 1 माइनस एच का मतलब फंक्शन देखो, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 1 से हल्का सा छोटा, मतलब h का कुछ भी वैल्यू पुट करके बैठाओगे तो 1 से हल्का सा छोटा, तो 1 से हल्का सा छोटा आपका कौन सा वैल्यू कितना दिया है, इसका 3 दिया है। तो आपको यहाँ पर कितने लिखने होंगे, लिमिट h टेंड्स टू और 1 से हल्का सा छोटा, उसके लिए वैल्यू कितना है, 3 है, यानी इसका वैल्यू आपका कितना आ गया, 3 आ गया। अच्छा अब आप यहाँ पर निकाल लो RHL, ठीक है, x पर ही चेक करें ना, तो लिमिट यहाँ पर आपको लिखना होगा x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x लिख लिया। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू, डायरेक्ट मैं h के फॉर्म में लिख रहा हूँ, h टेंड्स टू और f अपना स्थान पर, और x के स्थान पर क्या लिख रहा हूँ, 1 प्लस h लिख रहा हूँ, 1 प्लस h मतलब 1 से हल्का सा बड़ा। तो फंक्शन का वैल्यू 1 से हल्का सा बड़ा मतलब क्या, ठीक है, 1 से, देख लो यहाँ पर 4 है, देखो ना 1 से x क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि RHL बराबर नहीं है LHL का, इसलिए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। अब यहां से एक पॉइंट आपका जो दिया था 3, वहां से चेक कर लेते, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, एट x इज इक्वल टू कितना पे, x इज इक्वल टू 3 पे चेक कर लो। तो अगर आप 3 पे चेक करोगे तो क्या करते हैं, यहाँ पर LHL लिखते थे और यहाँ पर मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x, फिर मैं लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर f अपना स्थान पर, x का वैल्यू आपको क्या रखना होगा, 3 माइनस h रखना होगा, 3 से हल्का सा छोटा, 3 से हल्का सा छोटा मतलब कितना, तो 3 से हल्का सा छोटा मतलब आपका वैल्यू कितना आ जाएंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू, यहाँ पर इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 4। एंड अब आपको चेक करना है RHL, तो मैं लिखूंगा लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 3 प्लस पे चेक करो और यहाँ पर लिखो f ऑफ x, ठीक है, और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3, सॉरी h टेंड्स टू लिख लो, h टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x का वैल्यू आपको यहाँ पर लिखना होगा f और यहाँ पर 3 प्लस h, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या चीज़, लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 3 प्लस मतलब वैल्यू 3 से हल्का सा बड़ा, तो 3 से हल्का सा बड़ा मतलब कितना, देख लो ना, या तो 3 के बराबर या 3 से बड़ा, तो उसके लिए कितना दिया है, वैल्यू इसका 5 दिया है। अब आप ध्यान से देखो, इसका वैल्यू 4 और इसका वैल्यू 5, तो मैं कह सकता हूँ चूंकि LHL, चाहे यहाँ पर कर लेते हैं ना,
चूंकि LHL बराबर नहीं है RHL का, इसलिए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 पर, यानी 3 पर भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। आप इसे एक बार नोट करें। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी मैं जो पहले इस तरीका से जो मैं पहले का स्टाइल से सॉल्व कर रहा था, इसको सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करूंगा। लेकिन मैंने क्वेश्चन नंबर 14 को इसलिए मैंने वैसे सॉल्व किया था एक अलग नियम से, क्योंकि वहाँ पर जितने भी वैल्यू दिया हुआ था सब कांस्टेंट था, और ये 4x दिया है, मतलब एक व्यंजक के रूप में दिया है। इसलिए हम लोग जैसे सॉल्व करते आए थे सेम टू सेम वैसा ही सॉल्व करेंगे। तो मुझे कहाँ कहाँ चेक करना होगा, आपको 2 पॉइंट पे चेक करना है। कौन कौन पे चेक करना है? एक तो 0 पे चेक करना है और एक 1 पे चेक करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एट x इज इक्वल टू 0 पे। आप 0 पे पहले चेक करो। तो मैं क्या लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, 0 माइनस f ऑफ x, ठीक है, यही करते आ रहे हैं। अब मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, मतलब 0 से हल्का सा छोटा। ध्यान से देख लो, x का जो वैल्यू है 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब ये तो 0 से बड़ा है और ये 1 से बड़ा है, मतलब मेरा कौन सा वैल्यू आएगा, यानी 2x आएगा। हमने यहाँ पर 2x लिख लिया। फिर अगला लाइन में क्या करते थे, याद कीजिए, अगला लाइन में लिखते थे h टेंड्स टू 0, टू अपना स्थान पर, x का वैल्यू 0 पे चेक कर रहे हो तो 0 माइनस h। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, टैकिंग लिमिट कर रहा हूँ, लिमिट को पुट कर रहा हूँ। तो 2 अपना स्थान पर, 0 भी अपना स्थान पर, h का वैल्यू आप कितना रखोगे, 0। अच्छा, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, 0। अब आप चेक करो क्या चीज, RHL यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x 0। अब ध्यान से देखेंगे, मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, मतलब 0 से हल्का सा बड़ा, x का वैल्यू 0 से हल्का सा बड़ा, चेक कर लो ना, यानी इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो अगर मैं टैकिंग लिमिट भी करूंगा तो मेरा फंक्शन का वैल्यू क्या, सेम टू सेम आएगा, मतलब ये हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया, 0 ही मिला। मैं लिख सकता हूं, चूंकि LHL बराबर है RHL का, राइट, इसलिए फंक्शन इज क्या होगा, कंटिन्यूअस एट, ठीक है, एट x इज इक्वल टू कितना पे, 0 पे। 0 पे हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या है, कंटिन्यूअस है। अब मैं क्या करूं, यहीं पे चेक कर देता हूं, देखो यहीं पे कर रहे हैं, 1 पे चेक कर देते हैं। तो एट x इज इक्वल टू कितना पे, 1 पे चेक कर रहे हैं, तो 1 पे चेक करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले LHL से आ रहे हैं, तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, ओके, 1 माइनस f ऑफ x, यानी आप क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x वैल्यू, मतलब 1 से हल्का सा छोटा। तो चेक करो ना, x का वैल्यू या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटा है, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर आप टैकिंग लिमिट भी करोगे तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, 0। अब आप RHL चेक करो, RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, 1 प्लस f ऑफ x, मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अच्छा 1 प्लस मतलब 1 से हल्का सा बड़ा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4x आएगा। तो अगर आप 4x रखते हो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 4 अपना स्थान पर, x का वैल्यू 1 प्लस h। हमने सही किया, बिल्कुल सही किया, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं टैकिंग लिमिट कर लूँगा, तो 4 और 1 प्लस 0 यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब आप ध्यान से देखो, जब आपने पॉइंट 1 पे चेक किया तो 1 पे चेक किया तो LHL में इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0, RHL में इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0, मतलब मैं कह सकता हूं कि चूंकि LHL, ठीक है, LHL बराबर नहीं है RHL का, इसलिए हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितना पे, 1 पे। 1 पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। करते इसका अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए बोल रहा था। बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 वैल्यू कब है, जब एक्स का वैल्यू -1 के बराबर है या उससे छोटा है, ठीक। और 2x कब है, जब x जो है -1 से x बड़ा है और 1 से क्या है, या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटा है। और 2 कब है, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है। तो कितने पॉइंट पे चेक करना है, एक तो आपको -1 पे चेक करना होगा और एक आपको 1 पे चेक करना होगा। तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, ये -1 माइनस का मतलब ये माइनस क्या है, मैं पीछे का क्वेश्चन में कर चुका हूँ। ये माइनस क्या है, यहाँ पर ये जो माइनस देख रहे हो आप, ये क्या है, ये माइनस वैल्यू है। और ये माइनस ये बता रहा है कि आप फंक्शन को LHL में चेक कर रहे हो। हमने LHL लिखा नहीं, लिखा है ना, तो पहले LHL लिख लेते हैं। LHL यानी मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, ये माइनस वैल्यू है, ये माइनस ये बता रहा है कि आप LHL में उसका वैल्यू, मतलब वो क्या कर रहा है, वो इधर यानी LHL में इस साइड में आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, f ऑफ x, अब आपको करना क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब आपको वैल्यू सेलेक्ट करना है, मतलब -1 से छोटा, -1 से छोटा x का वैल्यू, अच्छा -1 के बराबर या उससे छोटा, यानी वैल्यू कितना है, -2 है। तो इसका फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा, -2 ही, क्योंकि मैं h टेंड्स टू करूंगा अभी तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ होने वाला नहीं है, तो -2 ही आ जाएगा। अब आप इसका क्या कर लो, RHL चेक कर लो, RHL -1 पे चेक कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस f ऑफ x, -1 प्लस f ऑफ x मतलब क्या, मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, फंक्शन का वैल्यू चेक करते हैं, -1 से कौन से वैल्यू को हमें उठाना है, सिलेक्ट करना है, उसको देखना है। तो -1 से हल्का सा बड़ा, -1 से हल्का सा बड़ा, यानी फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू h के फॉर्म में लिखते हैं, h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर 2 अपना स्थान पर, x के स्थान पर आप क्या लिखोगे, चूंकि -1 पे चेक करो तो -1 प्लस h, ओके। टैगिंग लिमिट कर लेते हैं, तो टैगिंग लिमिट में क्या आ जाएगा, टैगिंग लिमिट में आएगा 2 × -1 और प्लस 0। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 0 का तो वैल्यू नहीं है, मतलब हमें फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा, -2। मैं देख रहा हूँ कि LHL बराबर है किसका, RHL का बराबर है, इसलिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज, ठीक है, कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितने पे, -1 पे, फंक्शन का वैल्यू क्या है, कंटिन्यूअस है। अच्छा, अब मुझे +1 पे चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, एट x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे पहले आपको LHL चेक करना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, 1 माइनस f ऑफ x। अब आपको करना क्या है कि आपको करना है x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, मतलब -1 से हल्का सा छोटा, ठीक है। सॉरी, हमने क्या बोल दिया, हमने तो सही बोला ना, x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब 1 से हल्का सा छोटा, तो 1 से हल्का सा छोटा चेक कर लो ना, 1 के बराबर या 1 से छोटा कौन है, ये फंक्शन है। तो मैं क्या करूँगा, 2x सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 बैठाऊँगा और 2 इंटू आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस h, क्योंकि 1 पे चेक करो आप, 1 माइनस h, टैगिंग लिमिट कर लेते हैं, तो 2 इंटू 1 और h का वैल्यू आप क्या रखोगे, 0, यानी इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा 2। अब आप लिखा लो RHL यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जो यहाँ पर लिखूंगा लिमिट
आप थोड़ा चेक करके रखेंगे कि कौन से फंक्शन को सिलेक्ट करना है। ध्यान से देखना, 1 प्लस मतलब 1 से हल्का सा बड़ा कौन होगा? 1 से बड़ा है कौन? x, मतलब 1 से बड़ा है ये, तो इसका वैल्यू कितना है? 2। अब आप देख लो ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा? 2 ही मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि चूंकि LHL बराबर है 2 आया है ना, LHL बराबर है किसका? RHL का, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितना पे? 1 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है और -1 पर भी हमारा फंक्शन क्या था? कंटिन्यूअस था। आप इसे नोट करें और करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बोल रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो डैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है? ax प्लस 1 इफ x या तो x जो है वो 3 के बराबर है या 3 से छोटा है, bx प्लस 3 दिया है, सॉरी यहाँ पर 3 दिया है, bx प्लस 3, और इफ x या x जो है वो 3 से छोटा है। आप सॉल्व करो, आपको क्या करना है? a और b के बीच में एक रिलेशनशिप बताना है, और उन्होंने कहा है इस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? कंटिन्यूअस है, ये बोला है, और a और b के बीच में आपसे एक रिलेशन पूछ रहे हैं। तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं क्या करूँगा? मैं लिखूँगा एट x इज इक्वल टू 3। अब मैं LHL निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x, 3 माइनस f ऑफ x। अब आप ध्यान से देखो फंक्शन का वैल्यू क्या आने वाला है 3 माइनस पे, तो f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? देखो x का वैल्यू 3 से अगर छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है? ax प्लस 1 है, तो मैं लिख लूँगा ax प्लस 1। सही किया? बिल्कुल सही किया। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 a, और x के जगह पर आप क्या बैठाओगे? 3 माइनस h प्लस 1। अब यहाँ पर टैगिंग लिमिट करेंगे तो a यहाँ पर 3 माइनस 0, क्योंकि टैगिंग लिमिट कर रहे हो ना, तो जहाँ पर h है उसके स्थान पर 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 3a और प्लस 1, यानी आपका LHL में ये आया। RHL देखते हैं क्या आता है, तो मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, 3 प्लस f ऑफ x। फंक्शन देखिए कौन सा आने वाला है, तो x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, यानी 3 से हल्का सा बड़ा क्या है यहाँ पर? bx प्लस 3 दिया हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर b x के जगह पर यहाँ पर 3 प्लस h बैठाओगे प्लस 3, तो क्या होगा? टैगिंग लिमिट अगर आप करोगे तो b यहाँ पर 3 प्लस यहाँ पर 0 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3b और प्लस 3। अच्छा देखो LHL और RHL इक्वल नहीं आ रहा है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा है कि फंक्शन क्या है? 3 पे कंटिन्यूअस है, और हमसे a और b के बीच में एक रिलेशन पूछ रहे हैं। तो ये गिवन है, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, और हमने कितना पे चेक किया है? 3 पर चेक किया है। मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL बराबर हो जाएगा RHL का। उन्होंने बोला है ना, मुझे तो देखने में इक्वल नहीं आ रहा, नहीं लग रहा है, लेकिन उन्होंने बोला है कि फंक्शन का वैल्यू क्या है? 3 पे कंटिन्यूअस है। तो अगर कंटिन्यूअस है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, LHL बराबर हो जाएगा RHL। अब LHL का वैल्यू अपन के पास कितना आया है? 3a प्लस 1, और RHL में कितना आया है? 3b प्लस 3 आया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? देखो आप ऐसे करो, 3a अपना स्थान पर, 3b प्लस 3, अच्छा ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2। ओके, a बराबर कितना हो जाएगा? 3b प्लस 2, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 3। a और b के बीच में
यही रिलेशन है जो एनसीईआरटी में आंसर दिया है। ठीक है, आप इसे नोट करो। करते हैं क्वेश्चन नंबर 18।